इंसाफ देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। ये लाइनें इस वक्त समझना जरूरी है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगभग 40 साल बाद आखिर कांग्रेस के पूर्व नेता पर दंगों के आरोप तय हो गए, जिससे कांग्रेस को भी जबरदस्त झटका लगा है। क्योंकि जिस कांग्रेस के पूर्व नेता को कांग्रेस की यूपीए सरकार में क्लीन चिट मिल गई थी, उस पर अब कोर्ट का चाबुक चला है। तो कौन है वो नेता जिसको कोर्ट से लगा है 440 वोल्ट का झटका? सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व नेता को झटका। 1984 सिख दंगा मामले में आरोप तय। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। जी हां, दिल्ली की कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होनी है। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई के मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पूल बंगस के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसा दिया था। सीबीआई ने भी अपने आरोप पत्र में कहा कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था। इसके बाद गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे। सीबीआई ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 147, 109 और 302 का आरोप लगाया था। कौन है जगदीश टाइटलर? जगदीश टाइटलर 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल दिल्ली नगरपालिका चुनाव के लिए समिति में शामिल किया गया था, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होना था, लेकिन विवाद से बचने के लिए वो यात्रा में शामिल नहीं हुए। टाइटलर को पहले ही मिल चुकी थी क्लीन चिट। सिख दंगा केस में सीबीआई टाइटलर को पहले 3 बार क्लीन चिट दे चुकी थी। पहली क्लीन चिट 2007 में मिली थी, लेकिन अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद 2013 में सीबीआई ने फिर से सबूतों का अभाव देकर टाइटलर को क्लीन चिट दी थी। याचिकाकर्ता फिर कोर्ट पहुंचे, जांच हुई और टाइटलर फिर बच गए। आखिर में अदालत ने दिसंबर 2015 में सीबीआई को मामले की और जांच करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह हर 2 महीने में जांच की निगरानी करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक पहलू की जांच की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई उन सभी जगहों के बयान दर्ज करे जिन्होंने खुद को चश्मदीद बताया और टाइटलर को दंगा भड़काते हुए देखा। जिन गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया, उनके भी बयान लिए जाएं। इसके बाद सीबीआई ने एक और जांच की और टाइटलर का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिशों पर नवंबर 2005 में मामला नए सिरे से दर्ज किया। नानावटी आयोग का गठन 2000 में हुआ था और इसमें 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल 26 जुलाई को मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया और टाइटलर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। टाइटलर के खिलाफ 6 लोगों की गवाही। टाइटलर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी व्यक्तिगत और जमानती मुचलके स्वीकार कर लिए और अग्रिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि सीबीआई ने 6 गवाहों की गवाही के आधार पर अपराध स्थल पर टाइटलर की मौजूदगी स्थापित की, जिसमें से 4 ने उन्हें भीड़ को उकसाते हुए देखा है। जगदीश टाइटलर पर क्या है आरोप? कोर्ट के सामने दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसकी वजह से गुरुद्वारे को जला दिया गया और 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने एक गवाह के हवाले से चार्जशीट में आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पूल बंगस के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों को मारने के लिए उकसाया। जांच एजेंसी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 147, 109 के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे की आग भड़क उठी थी। एक सेशन कोर्ट ने इस मामले में पिछले साल अगस्त में टाइटलर को अग्रिम जमानत भी दे दी थी। अदालत की ओर से इस दौरान टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई गई थी। क्या है 1984 का सिख दंगा?
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगे को भले ही 39 साल गुजर गए हो, पर दिल्ली की सड़कों पर उस कत्लेआम के गवाह बने लोगों के चेहन से इसे कभी निकाला नहीं जा सकता। वहीं अब 39 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। एजेंसी का आरोप है कि टाइटलर ने लोगों को कत्लेआम के लिए उकसाया था और कहा था कि पहले सिखों की हत्या करो और फिर उनकी दुकानें लूटो। एजेंसी ने चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगस के पास भीड़ ने उकसावे के बाद 3 सिखों की हत्या कर दी थी। जगदीश टाइटलर यह भी कह रहे थे कि पूर्वी दिल्ली के मुकाबले यहां कम सिख मारे गए हैं। आजादी के बाद भारत ने ऐसे दंगे कभी नहीं देखे थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में कम से कम 3000 लोगों की हत्या की गई। वहीं इस दंगे के गवाह रहे वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का का कहना है कि आज तक यह नहीं पता चला कि दिल्ली में कितने सिखों को मारा गया। सबसे पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पर हुआ था हमला। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विदेश दौरे से लौट रहे थे। वह एयरपोर्ट से सीधा एम्स के लिए रवाना हुए। हालांकि रास्ते में ही उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। वह बाल बच गए। इसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि त्रिलोकपुरी इलाके से दंगे की आग भड़की थी। इसके बाद दिल्ली के सागरपुर, उत्तम नगर, तिलक नगर, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, अजमेरी गेट में सिखों को मारा जाने लगा। इन इलाकों में सबसे ज्यादा दंगाइयों ने कहर बरपाया। घरों से घसीट कर सिखों को मारा गया, जिंदा जला दिया गया। जो लोग घर से बाहर नहीं निकले उनके घर को ही जला दिया गया। दंगाइयों के लिए सिखों को पहचानना आसान था। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक एक पीड़ित लक्ष्मी कौर ने बताया कि उनके बेटे और पति छत पर जा बैठे थे, लेकिन उनके घर को आग लगा दी गई और वे तीनों ही जल गए। 31 अक्टूबर की पूरी रात चारों ओर केवल चीख पुकार सुनाई देती रही। जवान लड़कियों को उठा ले गए और उनके साथ हैवानियत की। इस दंगे में दिल्ली में सबसे ज्यादा त्रिलोकपुरी में सिखों का नरसंहार हुआ था। कहा जाता है कि दंगाइयों की अगुवाई में कई नेता शामिल थे। बताया जाता है कि दंगे के दौरान पेट्रोल और माचिस बांटी जा रही थी ताकि सिखों की बस्तियां खाक हो जाए। 4 दिन हुआ था कत्लेआम। राजधानी दिल्ली में 4 दिनों तक कत्लेआम होता रहा। इस दौरान सेना और पुलिस में सामंजस्य भी देखने को नहीं मिला। 2 नवंबर को कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद 2 मार्च को सेना बुला ली गई। सिखों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बाल कटवा लिए। लोगों को यह भी नहीं पता चला कि आखिर उनका क्या कसूर है। उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। सियासत ने इंसानियत की हत्या करवा दी। 4 दिनों के बाद हजारों परिवार उजड़ गए और बस्तियां खाक होकर रह गई। आज न्याय की तलाश में एक पीढ़ी गुजर गई है। बचे हुए लोग आज भी उस मंजर को याद कर रोने लगते हैं और अपनों की मौत पर अफसोस करते हैं। दंगे के 14 साल बाद भारत सरकार ने साल 2000 में जस्टिस नानावटी कमीशन बनाया। 5 साल बाद 2005 में आयोग की सिफारिश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। 2010 में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, कैप्टन भागमल, किशन खोकर, गिरधारी लाल, महेंद्र यादव, संतोष रानी और महा सिंह को आरोपी के तौर पर समन भेजा। 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भागमल और गिरधारी लाल को भी उम्र कैद हुई। वहीं किशन खोकर की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया गया। अब इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता पर आरोप तय हुए हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।